आप सभी को पता है फास्टिंग होता क्या है, एंड फास्टिंग का बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो भी आप सबको पता है, राइट। बट बहुत लोग जो फास्टिंग करते हैं, अभी शुरुआत में उन लोगों ने स्टार्ट किया होता है कि भाई फास्टिंग करेंगे, पहली 3-4 बारी ना वो बेनिफिट ले नहीं पाते जो एक्चुअल बेनिफिट होता है फास्टिंग का। और दैट इज़ द रीज़न वाई कि भाई वो फास्टिंग करते तो हैं, ढंग से नहीं करते, प्रॉपरली नहीं करते, उनका बेनिफिट मिलता नहीं है उनको, फिर वो फास्टिंग कभी करते नहीं उसके बाद, क्योंकि उनको लगता है कि फास्टिंग तो वक्त ज़ाया करना है, बस खाओ, बस मज़े करो, ज़िंदगी जियो नॉर्मल, वैसा रहता है उनका माइंडसेट। पर जेन्युइनली अगर कोई फास्टिंग ढंग से कर रहा है, प्रॉपर तरीके से कर रहा है, तो उनके जो बेनिफिट है काउंटलेस है। तो देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी नीड टू बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ बिफोर इवन स्टार्टिंग द फास्टिंग। स्पेशली जो न्यूबीज़ है ना, उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मिस्टेक्स होते हैं डेफिनेटली, बट मिस्टेक से सीखा जा सकता है। जस्ट लाइक मी, मैंने काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक किया है फास्टिंग में, कपल ऑफ टाइम्स, 3-4 बार जब किया तो मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। एंड मैंने उसके बाद इंटरनेट में रिसर्च किया है कि भाई लेजीनेस क्यों फील हो रहा है, मेरा सर दर्द क्यों हो रहा है, रात को नींद क्यों नहीं आ रही है प्रॉपर, लेथार्जिक क्यों फील हो रहा है मुझको, डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, सर दर्द क्यों हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स थे जो कि भाई दर्शाते थे कि मैंने ढंग से मेजर नहीं लिया है बिफोर फास्टिंग। तो आज मैं वो सारी बातें करने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर फास्टिंग। अगर ये सब चीज़ों का ध्यान कर लेंगे, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख लेंगे, तो यू विल रीप द मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ द फास्टिंग। ठीक है, पहला चीज़ है आपने करना, स्टार्ट स्लो। जब भी कोई चीज़ नई सीखने लगते हो, आप नया स्किल सीखने लगते हो, तो नया से स्किल अगर सीखते हो तो ऐसा नहीं कि तुम लोग को एडवांस क्लास में बिठा देंगे, या फिर आपको लंबे लंबे आवर्स, लॉन्ग लॉन्ग आवर्स करने को बोल देंगे कि भाई तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये भी करो, सारा कुछ करो, ओवर टाइम कर रहे हो। नहीं, कोई भी नई चीज़ करते हो तो यू स्टार्ट स्लो। तो ऐसा नहीं करने लग जाना कि 7 डेज फास्टिंग कर रहे हो, 48 आवर्स फास्टिंग, 72 आवर्स फास्टिंग। द मैक्स यू कैन डू एज अ न्यूबी इज़ 24 आवर्स। 24 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग नहीं करना है। दैट हैज़ टू बी इंटेंशनल कि हाँ 24 घंटे ही करना है। 24 घंटे का अगर 25 घंटे भी हो गए तो यू हैव टू ईट समथिंग न्यूट्रिशियस। स्टार्ट स्लो बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट यूज टू स्टे हंग्री मोर देन 10-12 आवर्स। ठीक है, रात को सोते हो 8 घंटे, उठते ही तुम ब्रेकफास्ट कर लेते हो, तुम्हारा शरीर आदी नहीं है उस चीज़ का। दैट्स वाई यू हैव टू मेक इट यूज टू। तो वो तब होता है जब तुम यू टेक इट स्लो। दूसरा चीज़ क्या है, हाइड्रेशन। पानी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर तुम फास्टिंग कर रहे हो तो दैट टाइम इट्स रियली रियली नेसेसरी दैट यू आर मोर हाइड्रेटेड देन एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल डेज। ये नॉर्मल डेज में फूड में भी लिक्विड होता है, ठीक है, फूड में भी फ्लूइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर तुम खाना भी नहीं खा रहे हो और पानी भी नहीं पी रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा। दैट्स द रीज़न वाई योर हेड इज़ हर्टिंग, क्योंकि तुम्हारे सर पे उतना न्यूट्रिशन जा नहीं रहा है जितना जाना चाहिए। एंड वाटर वाटर व्हाट डज़ वाटर डू, उसका फंक्शन क्या है कि न्यूट्रिशन को शरीर के अलग अलग अंगों में, अलग अलग हिस्सों में डिलीवर करना प्रॉपरली, उसका वो काम है पानी का। तीसरा क्या है, स्लीपिंग 8 आवर्स। भाई जो लोग बोलते हैं कि 5-6 घंटे सो के वो लोग शिफ्ट लगा लेते हैं, काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी कभार हो जाता है, बट एवरी डे इज़ नॉट पॉसिबल। स्पेशली जब तुम फास्टिंग कर रहे हो, योर बॉडी इज़ नॉट यूज टू इट, तो तुमको भाई 8 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, जस्ट फॉर योर बॉडी टू रिकवर कम्प्लीटली, ताकि तुम्हारी बॉडी एकदम चुस्त दुरुस्त हो, एनर्जी एकदम प्रॉपर हो, जो तुमने खाना खाया है पिछले दिन उसका पूरा इफ़ेक्ट हो बॉडी में। अगले दिन जब उठो तो ऐसा ना लगे कि भाई चक्कर आ रहे हैं, ये वो ना। तो स्लीप प्रॉपर रखो, स्पेशली व्हेन यू आर फास्टिंग। अगली चीज़ है, डू नॉट ओवर वर्क। सेम चीज़ भाई कि अगर तुम्हारा अगर पहली पहली बार कर रहे हो फास्टिंग, तो ध्यान रखना है कि यार ओवर वर्क नहीं करना है। काम भी करते हो तो उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं रखो काम को, वर्कआउट भी कर रहे हो तो थोड़ा कम इंटेंस
का वर्कआउट करो. यू डू नॉट हैव टू गो ऑल इन. ठीक है. वो जैसे जैसे तुम जब बढ़ते जाओगे फास्टिंग की जर्नी में, वैसे वैसे योर बॉडी विल गेट यूज टू इट, एंड उतना ज़्यादा तुम कैपेसिटी या कैपेबिलिटी डेवलप कर लोगे हंगर झेलने का. सो यू कैन पुश इट मोर ईजिली. बट अगर तुम बिगिनर हो तो गो स्लो, डू नॉट ओवर वर्क. पांचवी चीज़ क्या है? मेडिटेट करो. सुबह जब उठते हो तो तुम 10-15 मिनट बैठो, शांत में बैठो एंड जस्ट मेडिटेट करो. इट विल मेक यू मच ऑफ अ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल, stoic individual, and you won't get angry, or you won't be reactive of all the situation that is gonna happen throughout the day. है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखोगे तो it will benefit you. लास्ट चीज़ क्या है जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है? डू नॉट ब्रेक द फास्ट विद जंक फूड. बहुत लोग ये गलती कर देते हैं ना कि फास्ट तो कर लिया 24 घंटे, अब उनको भूख लग रही है. वो लोग सोचते हैं कि अब भूख लग रही है तो वो खाएंगे जो उनका मन कर रहा है, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, या फिर चिकन फ्राइज़ ऑर्डर कर लेते हैं. भाई, व्हेन योर बॉडी इज़ hungry for an extensive period of time which you are not used to. ठीक है, तुम अगर 10-12 घंटे के लिए यूजुअली हंगरी रहते हो, अगर अभी तुम 24 घंटे के लिए हंगरी हो, तो योर बॉडी इज़ क्रेविंग न्यूट्रिशन चाहिए, खाना चाहिए, जंक नहीं चाहिए. तो अगर तुम पिज़्ज़ा खाओगे तो यू विल फील लाइक थ्रोइंग अप. तुम अगर चिकन लॉलीपॉप जो तला हुआ खाना खाओगे, you'll feel headache, you'll feel nauseous. That is the exact reason why ये होता है इन सबको लोगों को. तो ध्यान रखना है, जब फास्ट को ब्रेक करते हो तो ऑलवेज ईट समथिंग ऑर्गेनिक, समथिंग न्यूट्रिशियस, समथिंग विच इज़ नॉट जंक. ऑयल को अवॉइड करो, तला हुआ अवॉइड करो, बाहर का खाना अवॉइड करो, घर में बनाओ उबला हुआ न्यूट्रिशियस फ्रूट्स खाओ, चिकन खाओ, मीट खाओ, कुछ भी खाओ, बट it has to be as organic as possible, as nutrient dense as possible, without any junk in it. ये सब चीज़ करोगे तो you will reap the max benefit of fasting. Alright guys, इतना ही था. I'll see you in the next one.